तंत्र की दुनिया में बहुत कुछ होता है। आप सामान्य पूजा पाठ कर सकते हैं, देवी देवताओं की कृपा पा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब बात आती है कुछ अलग हटके करने की, कुछ विशिष्ट करने की, जब बात हो प्रत्यक्षीकरण करने की, नमस्कार दोस्तों, मैं तांत्रिक हरीश कुमार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस माह फरवरी के माह में हम जो पैड गुप्त दे रहे हैं, इस पैड गुप्त के अंदर हम आपको सिद्ध चानो भगत की साधना दे रहे हैं। सिद्ध चानो भगत हिमाचल के बहुत प्रसिद्ध और अच्छे देव माने जाते हैं और बहुत ही शक्तिशाली बलशाली देव हैं। भूत प्रेतों का इलाज करते हैं। इनको न्याय का देवता माना जाता है, यानी कि कोई भी आपका अकारण रूप से धन दबा रहा हो, जमीन दबा रहा हो, कब्जा कर रहा हो या आपको नाहक परेशान कर रहा हो, अगर आप पूरी तरीके से बेकसूर हैं, आप अगर चानों के दरबार में जाके अर्जी लगाते हैं तो ये महाराज आपकी फरियाद सुनेंगे और आपको पूरा पूरा न्याय मिलेगा। इन्हें न्याय का देवता कहा जाता है। इनके बारे में एक कहानी और है कि भगवान श्री कृष्ण का जब द्वापर युग था तो भगवान कंस की तरफ से ये श्री कृष्ण जी से लड़े थे और कहते हैं कि लगभग 22 दिन इनका श्री कृष्ण के साथ में मल्ल युद्ध हुआ था। और बहुत लंबी कहानी है, वैसे मैं सिर्फ आपको थोड़ी सी टिप्स और जानकारियां दे रहा हूं कि इनका जो इतिहास है वो उस समय से चला आ रहा है। ये तब के हैं, 5000 साल पहले के पुराने देवता हैं, आजकल के देवता नहीं हैं। और इनका विवरण है, शास्त्रों में भी दे रखा है। भगवान श्री कृष्ण के साथ मल्ल युद्ध करना कोई छोटी चीज नहीं है। तो बहुत बलशाली योद्धा थे, बलशाली थे पूरे, और न्याय के देवता इनको माना जाता है। इनकी साधना जो है मंगलवार के दिन की जाती है या शनिवार के दिन से शुरू की जाती है। यदि आप इनका सात्विक रूप से पूजा दे रहे हैं तो इनका दिन मंगलवार का रहता है। अगर आप इनका तामसिक पूजन कर रहे हैं तो इनका दिन जो है शनिवार का रहता है। तामसिक पूजन में इनको मुर्गे की बलि लगती है। ध्यान रखना, इनको सिर्फ मुर्गे की ही बलि चलती है, बकरे का मांस नहीं चलता है। बाई चांस कभी कोई दे देते हैं, अलग बात है भगत, लेकिन नॉर्मली इनको सिर्फ मुर्गे ही चलते हैं। मुर्गे की ही इनको बलियां लगती है, मुर्गे का ही मांस इनको चढ़ाया जाता है। तामसिक रूप से पूरे तरीके से ये लोग चलते हैं। और आपकी जो भी फरियाद है, आपकी जो भी कोई इच्छा है, आप इनकी साधना करते हैं, आप इनका अनुष्ठान करते हैं। अनुष्ठान करने के बाद आप किसी के लिए भी आप इनका प्रयोग यदि आप कर देते हैं, कोई भी यदि आपकी जमीन दबा रहा हो, आपके ऊपर नाहक आपके ऊपर कोई केस कर दिया हो, आप पूरी तरीके से बेकसूर हैं, बेकसूर होने के बावजूद भी अगर किसी ने आपके ऊपर केस लगाया हुआ है तो ये न्याय के देवता हैं, आपके लिए पक्का न्याय करके देंगे। ऐसे लोग जो कोर्ट कचहरी के झूठे केस में फंसे हुए हैं वो इनका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपकी जमानत नहीं हो रही है और आप झूठे केस में फंसे हुए हैं, बाबा की आप अर्जी लगाते हैं, आपकी जमानतें हो जाती हैं। शर्त यही है, अच्छे से सुन लेना, कि आप बेकसूर होने चाहिए तो ही आपको न्याय मिलेगा भाई। कहीं ऐसा ना हो कि आप अन्याय करके न्याय की उम्मीद मत करना इनसे। ये पूरे तरीके से देवता हैं, अच्छे और सच्चे। हिमाचल में बहुत इनकी मान्यता है और बहुत मेला इनका भरता है हिमाचल में कई जगह पे। तो ऐसा है, इनका चानो जी का जो इतिहास है वो बहुत ही उच्च कोटि का रहा है। और इसकी जो साधना है, नॉर्मली साधना होती है, मंगल शनिवार से शुरू होती है। 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन तक का आप इनका एक अनुष्ठान संपन्न कर सकते हैं। जैसे आप इनकी भक्ति सेवा करोगे वैसे वैसे आपकी पावर बढ़ती चली जाएगी। हो सकता है ये सर पे सवारी भी ले लें आपके, और सर पे सवारी के रूप में ये ज्यादातर चलते हैं। प्रत्यक्ष बहुत कम आते हैं, फिर भी अगर किसी भगत के पास आ जाए तो ये उसकी किस्मत है, लेकिन ये कम चलते हैं प्रत्यक्षीकरण में। नॉर्मली इनकी बस केवल अर्जियां लगाई जाती हैं, जाप किए जाते हैं और बाबा उसी से आपके सारे काम कर देते हैं। तो चानो भगत की जो साधना है, क्रिया है, जिस किसी भी भाई को ये साधना विद्या चाहिए हो वो हमारे इस नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपको पूरे विधि विधान सहित इनकी साधनाएं करवाएंगे, मंत्र सहित इनका आपको अनुष्ठान करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।